केसरिया बालम आओ हमारे देश। भंवर, मारे को बताए बगैर ये मुंह दिखाई की रस्म क्यों हो रही है भंवर? माँ साहब की तबीयत ठीक नहीं और आप मारी चिंता का झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत ना है भंवर। अपनी माँ की इतनी ही परवाह होती तो मारे को बताए बगैर ये मुंह दिखाई की रस्म रखता को नहीं। अब घर के नौकरों से मुझे पता चलेगा कि इस घर में क्या हो रहा है। इतनी ही हैसियत रह गई हमारी, ये भी भूल गई हो कि इस घर में थारे से बुजुर्ग भी कोई है। भाषा, आप गलत समझ रहे हो। गायत्री, तूने भी मारे को बताना जरूरी नहीं समझा? इतनी देर से मारे साथ रामायण पढ़ रही थी और मारे से इतना बड़ा सच छुपाया। अब बस कीजिए माँ साहब, भगवान के वास्ते चुप हो जाइए। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और डॉक्टर ने कहा है कि... अरे डॉक्टर के जाने, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर मर भी रही होती ना तो चिता से उठकर हमारे रणवीर की बिंदनी का चेहरा देखने जरूर आ जाती। माँ साहब, पर आपने तो रुक्मणी को देखा है। ये रस्म तो गांव वालों की तसल्ली के लिए है। रस्म तो दुनिया की तसल्ली के लिए ही हुए हैं भंवर, पर कोई भी रस्म घर वालों के बिना पूरी ना हो सके है। और तू तो अपनी माँ को ही भूल गया। नहीं माँ साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मारे को तो सिर्फ आपकी तबीयत की चिंता थी। तबीयत 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 क्या हो जाता, मर जाती। सुख से शांति से कि मारे रणवीर का घर बस क्यों है और मारी आंख बंद होने से पहले मारे बेटे ने अपनी जीत छोड़कर इस हवेली की बिजली की मुंह दिखाई का सुख दिया है। पंचों का आज तने दियो है भंवर, अपने ही घर से मारे को पराया करके। अगर अब मेरी तबीयत ठीक भी हो गई ना तो मैं सुकून से जी ना पाऊंगी। हाँ, जी ना पाऊंगी भंवर, जी ना पाऊंगी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। आप लोग जरा गांव वालों को संभालो। गायत्री संभाल के। जब से इस रुक्मी ने इस हवेली में कदम रखा है तब से जैसे मनुष्य छा गई। जिसका डर था वो ही हुआ। अरे गायत्री, हम मासा को कौन समझाए कि जो कुछ हो रहा है उनके जीवन की खातिर हो रहा है। ये जरूरत थी उस कजरी को अपना मुंह खोलने की। उसकी एक बात ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है। अब ये सब बातें भूल जाओ, जाने दो इन बातों को। सबसे ज्यादा जरूरी है माँ साहब का होश में आना। मासा को अचानक सामने देखकर मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, क्या कहूं, इसलिए अपना आप आंखों बैठा। अब इसमें आपकी काहे गलती? आपने कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना? गायत्री, आज नहीं तो कल मासा को सच्चाई बतानी पड़ेगी और जैसे इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हो जाए मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। सही वक्त आते सब कुछ बता देंगे, आप चिंता ना करो ना। इस समय मुंह दिखाई की रस्म करना ज्यादा जरूरी है। अब तो हो चुकी मुंह दिखाई की रस्म। बड़ा विश्वास था ना इस हवेली की बड़ी बहुरानी पर, पर 1 घंटा मासा को संभालना था वो भी ना कर सकी आप। चुप कर चंचल। हाँ हाँ, मुझे ही चुप कराएंगे ना।
पर सच तो यही है कि बाहर जो भी कुछ हुआ उसकी वजह यही है। क्या कहा तूने? ठाकुर साहब, बाहर लोग आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। ये वक्त नहीं है इन बातों का। आप लोग चिंता न करो, मैं मासा को संभाल लूंगी। मासा की ऐसी हालत में ये मुंह दिखाई की रस्म करना जैसे मासा को धोखा देना है। हमारे को भी यही लगे। इस तरह गांव वालों को बार बार मुंह दिखाई के लिए बुला के बिना रस्म पूरी किए लौटा देना ये भी तो ठीक ना है। हमारे पास एक सुझाव है जिससे हवेली की लाश भी बच जाएगी और दादी सा की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। गांव वाले तो यही चाहते हैं ना कि उन्हें हवेली की बींदड़ी देखना है, तो उनके सामने रणवीर के साथ हम रसाल को दिखा देंगे। इससे मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो जाएगी और हवेली की इज्जत भी बची रहेगी। और दादी साहब के ठीक होते ही हम फिर से ये मुंह दिखाई की रस्म रख देंगे, जहां सिर्फ घर वाले होंगे, जिसमें रणवीर के साथ रसाल के बजाय रुक्मी होगी, जैसे दादी सा चाहती थी। तो दादी सा भी खुश हो जाएगी। यानी मासा को सच बताने की बजाय हम उन्हें धोखा देते रहे। हमारा धर्म भी हमें यही सिखाता बाबू कि जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ सच से बड़ा हो है। आप क्या चाहते हो? इस सच्चाई सुनने के बाद दादी साहब फिर से अनशन पे बैठ जावे या इस धोखे से खुश होकर जल्दी ठीक हो जावे? देखा आपने, हमारे बेटे दीप को इस घर की और घरवालों की खुशियों की उतनी ही फिक्र है जितनी कि रणवीर को है। हमारे को तो दीप का सुझाव सही लागे है। मजबूरी इंसान से कितनी गलतियां कराती है, कुछ चाहकर भी कुछ ना चाहते हुए भी। देरी के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन चिंता की बात को नहीं, बहुत जल्दी मासा ठीक हो जाएंगे। रणवीर मासा का लाडला है, इसलिए इसके ब्याह की रस्म की तैयारी मासा कर रही थी। पर जैसा आप लोगों ने देखा, इस वक्त मासा की तबीयत ठीक ना है कि वो इतनी देर अपने पैरों पे खड़े रह सकें। फिर भी रस्म में शामिल होने की जिद कर रही थी। प्रेम जो करती हैं रणवीर से इतना। इससे पहले कि शुभ मुहूर्त टल जाए, हम ये रस्म शुरू करते हैं। बड़ी ठकुराइन, मुंह दिखाई का पहला सम्मान आपको जावे है, शुरू कीजिए। रणवीर तो घना नसीब वाला है। बिंदनी तो ऐसी मिली है कि जिसके आगे चांद भी फीका है। छोरी तो घनी फुटरी है, जोड़ी तो ऐसी है जैसे शिवजी पार्वती की। ये बात है, मन ही मन बड़ी खुशकाई हो रही है। अरे खुशकाई नहीं होगी, आज बड़ी हवेली में मुंह दिखाई की रस्म धूमधाम से चल रही होगी। हमारी रसाल संदज की रानी लग रही होगी। हाँ, पर रुक्मी दासी लग रही होगी। ऐसी बात तुम्हारे मन में बिल्कुल ना थी। आप कई बार सोचे हो कि रुक्मी के दुख से हमारे को खुशी मिलेगी।
अरे आप लोग पधारो पधारो। घड़ी खम्मा खम्मा घड़ी। तुम सब एक साथ कहीं जानो है के? जाना कटे, हम तो बस रुक्मी की खैर खबर लेने आए थे। गांव की पहली चोरी है जिसका ब्याह बड़ी हवेली के कुंवर सा से हुए है। रुक्मी तो अपने सासरे में राज कर रही है, बड़ी खुश है। चलो अच्छा हुआ बेचारी के भाग खुल गए। रसाल कटे दिखाई नहीं दे रही है। वो क्या है कि रसाल अपनी नानी के घर गई है। उसकी नानी की तबीयत ठीक ना है। क्या हुआ रसाल की नानी ने? छोरी का ब्याह टल गया इसलिए तबीयत खराब हो गई के? और धापू थारा काड़जा तो बहुत हिम्मत वाला है जो छोरी ने अकेले भेज दिया। वो कब तक आवेगी रसाल? कब तक ठीक होगी रसाल की नानी? अब बीमारी का कोई क्या कह सके। जब नानी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो रसाल वापस आ जाएगी। अच्छा चलते हैं। घड़ी खम्मा। अरे ठाकुर साहब, मैंने सब सुन लियो है। धीरे धीरे धीरे। मारे को तो लागे है कि रुक्मी के ब्याह के वास्ते मदन सिंह ने जो कर्जा लिया था उसको चुकाने के वास्ते उसने रसाल को बेच दिया है। हाय राम। कुंवर के पास आपकी जगह बैठकर एक ही जन्म में 100 बार मरी हूं मैं जीजी। बार बार लग रहा था कि सारे बंधन तोड़कर उठ जाऊं और सबके सामने आपको कुंवर के पास बिठाकर आपका हक दिलवाऊं। जब मैंने दानिशा को देखा तो मन में उम्मीद की एक किरण जगी। हमारे को लगा कि वो हमारे पास आएगी और हमारा चेहरा देखेगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पता नहीं माताजी महाराज के चावे और कितना बदला लेना बाकी है अभी आपसे। तू भगवान को क्यों दोष दे रही है रसाल? बदला तो इंसान एक दूसरे से ले हुए हैं और इसमें कभी कभी किसी का दोष ना होते हुए भी पिसना पड़ता है। थारे साथ वही हो रहा है। हमारी चिंता छोड़ो जीज, तो तू भी हमारी चिंता छोड़ दे। हमारे भगवान हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्यों विश्वास है आपको उस पत्थर की मूर्ति पर? विश्वास तो जीवन का आधार हो गए है रसाल। जे बापू को विश्वास ना होता कि कुंवरसा का थारे से ब्याह कराकर थारे को इस घर में खुशी मिल जाएगी तो तू आज अठेना होती। जे थारे को यह विश्वास ना होता कि तू अपनी जीजी की खुशियां वापस दिला सके है तो तू आज अठेना होती। जे मारे को विश्वास ना होता कि एक ना एक दिन कुंवरसा हमारे दुख को समझ जावेंगे तो मैं आज अठेना होती। के बाद तुम दोनों का नाटक खत्म हो गया तो तू इसके कपड़े पहन ले। क्यों? अब रुक्मी की मुंह दिखाई। ये हुआ रानी साहब, अब थारे को तैयार करने के लिए मने दासियां बुलानी पड़ी। ये मुंह दिखाई तो मासा की तसल्ली के लिए, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और तू ये मत भूल कि तू इस घर में दासी बनकर आई थी और दासी बनकर ही रहेगी, और वो भी सिर्फ मासा की खातिर। बारे से ये पाप ना कराओ, मैं दादी सा को धोखा ना दे सकूं। ये पाप और पुण्य की पट्टी किसी और को पढ़ाना
एक बात याद रख, मासा की जिंदगी की कीमत हर इन आंसुओं से कई ज्यादा है, इसलिए अब जल्दी से तैयार हो और नीचे आ जा। मासा, अब सब लोग इकट्ठे जमा होकर हमारे मरने का इंतजार कर रहे होंगे। मासा अपने बेटे को माफ नहीं करेंगी। बेटा कटे, अब तो तू बड़ा ठाकुर सा हो गया है। घर की जिम्मेदारियां जो संभाल रहा है। माँ साहब, भाई साहब को अपनी तबीयत की चिंता थी। मैं ठीक हूँ, हमारी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। मासा, गुस्सा थूक दीजिए और उधर देखिए। आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। अब जल्दी से मुंह दिखाई की रस्म पूरी कीजिए, ताकि आपके बाद बाहर इकट्ठा लोग भी इस हवेली की बीननी का चेहरा देख सके। सदा सुहागन रहो। भगवान करे थारे को सारी दुनिया की खुशियां, सारा प्यार मिले। अपनी अच्छाइयों से, अपने संस्कारों से अपने सासरे को स्वर्ग बना दे बेटा। अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। जो आपके हाथ में था सो आपने किया ना। पता नहीं जो किया वो सही किया कि गलत। अब तो जी में आवे है कि मैं खुद ही तुम दोनों को लेकर ये गांव छोड़कर ही चला जाऊं, कई ऐसी जगह जहां ना हम किसी को जाने ना हमें कोई। आप चिंता मत करो, किसी से कुछ मत कहो। अभी हवा गर्म है, एक दो दिन रुक जाओ, बाद में सब अपने आप चुप हो जाएंगे। तने क्या लगे है वो औरतें चुप रहेंगी? अरे सारे गांव में चर्चा करेंगी, न जाने बात कट्ठे से कट्ठे पहुंच जावे। जी सरपंच जी पधार। मदन सिंह, हमारे कानों में थारी छोटी बेटी रसाल के बारे में कुछ बातें आई हैं। कट्ठे रसाल?
ठीक से करो ना, दिखाई नहीं दे रहा मैं काम कर रहा हूँ। मैं भी काम ही कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है, ठीक से करो। इस तरह तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, और अगर नहीं करना है तो कमरे से बाहर जाओ। कमरे से तो के, मैं तो इस हवेली से आपके जीवन से चली जाऊं, पर क्या करूं, मजबूर हूं हरी जीजी के घर। जीजी आओ ना, ये थारी अमानत। हाँ, जो भी मारा है उस पर पहला हक आपका है जीजी। रसाल, तुम इस हवेली की ठकुराई ना हो। इस तरह नौकरों से घुल मिलकर बात करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, इससे कह दो कि अगर कोई खास काम हो तभी यहाँ आया करें। इस तरह छोटे छोटे कामों के लिए हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ये कपड़े मत पहना तुम, या तो किसी को दान कर दो या फिर इसी को दे दो। हमारे यहाँ नौकरों के उतारे हुए कपड़े पहनने का रिवाज नहीं। ये नौकरानी ना है, हमारी जीजी है, और आपकी पहली बींदनी। शायद आप ये भूल गए होंगे, पर मैं ना भूलूंगी ना आपको भूलने दूंगी। रसाल, कुंवर साहब से इस तरह बात करते हैं कि बस, ये हम पति पत्नी के बीच का मामला है, टक्कर देने की जरूरत नहीं है, समझी? ऐसा तुम जब गुस्सा होती हो ना तो और भी खूबसूरत लगती है। कुंवर साहब, ये कोई खिलौना ना हो, और ना ही कोई जरिया जिसकी मदद से आप बार बार जीजी का दिल तोड़ेंगे। हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं ये जीजी भी जाने। इस वास्ते इनके सामने ये प्यार का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। रणवीर, कटे जा रहे हो? जी मैं ऑफिस जा रहा हूं। कल शाम की मीटिंग कैसी रही? ठीक रही। तो अब तू हमारे मुंह पर भी झूठ बोलने लग गया है। थारा मन बेचैन है, मैं जानू, पर अपने मन को काबू में करना सिर्फ थारे हाथ में है। राजपूत हो, राजपूतों की तरह अपने जीवन की समस्याओं का सामना करो। अपने दुखों को बहाना बनाकर अपने जिम्मेदारियों से दूर मत भागो। कल 4 बजे बृजभान के साथ तुम्हारी मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाना। जी, चलता हूं। पता नहीं रणवीर के मन के घाव कब भरेंगे। को कितनी बार समझाऊं रसाल, कुंवर साहब से इस तरह बर्ताव करके क्या हासिल करेगी तू? बदला। जब जब हमारी वजह से उनके माथे पर शिकन आवेगी, हमारे मन को सुकून मिलेगा। जितनी बार उन्होंने आपको रुलाया, हमारे को कुंवर साहब से कोई शिकायत ना है। उन्हें लगे है कि मैंने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वो हमारे से नफरत करेंगे। पर हमारे को इस नफरत से कोई बदला ना लेना है। तो फिर तू क्यों हमारी खातिर उनसे अपना रिश्ता बिगाड़ रही है? किस मिट्टी की बनी हो आप? वो बात बात पर आपका अपमान कर रहे हैं
और आपको कि जैसा वो करें वैसा ही मैं करूं। ये जरूरी तो ना है ना। कुंवर का दिल टूटा है और अब उनके मन में प्यार तू ही जगा सके। उनकी बींदनी, उनसे बात कर, उनके साथ समय बिता। उन्हें के पसंद है के ना पसंद, ये सब जानने की कोशिश कर। तभी तो तू उनके साथ खुशी खुशी जीवन बिता पाएगी। आप मैंने विक्रम को बुलाकर कुंवर साहब को स्वीकार करने को कह रही हूँ। हाँ जी। विक्रम थारा सपना था भाभी, और वो सपना टूट चुका है। अब कुंवर सा थारी हकीकत है, थारे जीवन की सच्चाई। और तू चाहे ना चाहे, आज नहीं तो कल थारे को ये सच्चाई अपनानी ही होगी। कभी नहीं, कुंवर सा को अपनाना तो दूर, मैं उन्हें अपने आप को छोड़े तक ना दूंगी। भाभी साहब, क्या हुआ? आपको बड़े ठाकुर साहब ने नीचे बुलाया है। आपने बुलाया मारे को? हाँ, रणवीर बहुत परेशान है। उसे समझाने की कोशिश करो। उसकी खुशियों की जिम्मेदारी अब थारी है। अपना बींद कटे जावे है के करे है, इसका ख्याल जरा प्रेम से रखो। बींद और बींदनी का रिश्ता बड़ा नाजुक होवे है। रिश्ता मारने से होवे है। तो तू रणवीर को अपना बींद नहीं मानती? हमारा ब्याह उनसे हुआ है, बस यही सच है। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं जाऊं? मदन सिंह का फोन आया था। गांव का मुखिया थारे घर पे पूछताछ करने गया था। गांव में बात फैल गई है कि तू अचानक अपने घर से गायब हो गई है। लेकिन तुम चिंता ना करो, गांव के सरहद तक हमारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, ताकि किसी को शक न हो कि तुम कहां से आई हो। आज रात को अपने मैके में ही रुक जाना और कल सुबह मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ड्राइवर तुम्हें वहीं मिलेगा, गांव की सरहद के बाहर। जाओ। कैसा है? अच्छा है। कौन है? थारा होने वाला बी। अच्छा, देखो देखो। अरे कोई शर्म है कि नहीं थारे को छोरी? मासा, मेरी सारी जिंदगी का सवाल है, देखना तो पड़ेगा ही ना। वैसे लड़का बहुत हैंडसम है, मुझे पसंद है। सच? मारे को भी तस्वीर देखते ही भाग गया था छोरा। बहुत बड़े खानदान का है और विलायत से पढ़कर आया है। थारे ताया सा और पापा सा दोनों बात को आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान करे ये रिश्ता जल्दी से जल्दी तय हो जाए। मासा, अगर हमारी कुंडलियां नहीं मिली तो? मासा, मैं थक गई हूँ तस्वीरें देखते देखते। अब चाहे दादी सा जो भी कहे, मैं नहीं मानूंगी। आप सबको लड़का पसंद है, लड़का पढ़ा लिखा है, खानदान भी अच्छा है और मुझे भी ठीक लगता है। तो अब चाहे हमारी कुंडलियां मिले या ना मिले, मैं इसी लड़के से ब्याह करूंगी। एंड दैट्स फाइनल।
मदन सिंह, तूने तो कहा था रसाल अपनी नानी के यहाँ गई है, आ जाएगी। हाँ तो आ जाएगी, वो कभी कभी बस भी तो देर से आवे है। वापस बुलाया होगा तब तो आवेगी ना। खमा गणी मुखिया से गणी खमा। माँ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? भारे को ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? पता है, पड़ोस की चाची को बिठा कर आए हो नानी के पास। कल सवेरे मारे को निकलना होगा। नानी को इतनी देर ना छोड़ सकूं मैं अकेला। मदन सिंह, अब गुमान सिंह की बातों में आने की गलती हम जीवन भर नहीं करेंगे। गुमान सिंह, ये पंचायत थारे को अब भी गांव छोड़ने का हुक्म देवे। मुखिया साहब ऐसा जुलुम न करो। आपकी सौगंध, मैं अब मदन सिंह के मकान के पास से भी नहीं गुजरूंगा। दरबारे को गांव में रहने दो मुखिया साहब। चलो मुखिया साहब, मारी मुखिया साहब, मारी आखिरी गलती समझ के माफ कर दो। कैसे मारी छोरी? ठीक हो? कैसे हो बापू? जीजी, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? और रुक्मी दीदी कैसी है? किसु, तू विक्रम से मिला? नहीं तो, और उस दिन कंसू की बकरी विक्रम के आंगन में चली गई। हम उसके पीछे पीछे दौड़े, तब मैंने विक्रम को देखा। बीमार सा लग रहा था, उसके बाल एकदम बिखरे बिखरे से। किसु, तुम्हारा एक काम करेगा? बस जाकर विक्रम को संदेशा दे देना कि आज आधी रात को मैं उससे मंदिर के पास मिलना चाहूँ। आधी रात को? माँ पापू से क्या कहोगी? तो उसकी चिंता ना कर, बस उसे हमारा संदेशा दे दे कि वो वहीं आकर मिले। ठीक है। तो ठीक तो है ना रसाल? बड़ी हवेली में कैसा है? ठीक है माँ। रसाल, जो हुआ उसी में सबका भला है बेटा। ये बात को समझने की कोशिश कर। इस उम्र का प्रेम तो दूध के उबाल की तरह हुए है। आंच ठंडी पड़ने पर उबाल भी ठंडा पड़ जावे। अब कुंवर साई थारा बींद है, देखना धीरे धीरे कुंवर सा भी थारे को बहाने लगेंगे, शायद विक्रम से भी ज्यादा। बस माँ, जिसे देखो मारे को भी पट्टी पड़ाने में लगा हुआ है। नहीं सुननी किसी की बात, मारे को नहीं मारनी। बापू की बात मानकर जीवन भर का बोझ गड़े में बांध लियो है। अब मारे को मारे हाल पर छोड़ दो। क्यों क्या है रसाल? थारी मांग सुनी, सिंदूर क्यों नहीं लगाया? आते हुए गांव में कोई देख ना ले, इसलिए ना लगा। अरे तो जा ना, अब लगा ले। इस सिंदूर का हमारे लिए कोई मतलब ना, ये सिर्फ लाल रंग है।
सुहाग की निशानी नहीं। कुंवर सा को मैं अपना बेंद नहीं मानती, इस वास्ते मैं उनके नाम का सिंदूर ना लगाऊंगी। तुम छोड़ो मुझे। हिम्मत कैसे हो तुम्हारी मुझे छोड़ेगी? नौकरानी हूँ, नौकरानी की तरह रहो। जाओ ऐसे। आप अकेले ना जा पाएंगे, मैं आपको छोड़ देती हूँ। आइए। जाओ ऐसे। मुझे छूने के बहाने ढूंढती रहती हो केवल तुम। इस बार तुम्हारी मीठी बातों से पिघलने वाला नहीं हूं मैं, समझे तुम? अगली बार आई ना छूने तो गला घोट दूंगा तुम्हारा। हाथ लगा दे। इस बार तुम्हारी मीठी बातों से पिघलने वाला नहीं हूं मैं, समझे तुम? रणबीर भी बिल्कुल अंधा है, चांद सामने और वो सिर्फ दाग देख रही है। बेवकूफ। पर ये मौका मैं तो अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। ये चोट तो मर जाएगी रुकने, लेकिन जो चोट तुमने मुझे दिल पे दिया वो नहीं भरेगी। कुंवर साहब चलिए चलिए मेरे साथ चलिए। छोड़ो काका। कुंवर साहब इसको बोलो कि छोड़ दे मुझे। हमारे साथ चलो तो क्या है? चलो हमारे साथ। काका इसको कहो कि मेरे कमरे से चली जाए। कमरे में ये नहीं चाहिए। काका हो गई? आप सो जाओ कुंवर साहब, वो चली गई। चली गई? हाँ वो चली। ठीक है तो फिर हो जाता हूँ। ठीक है।
जब से आई है मेरा जिंदगी में जिंदगी जीना रहा। आप जाइए, मैं हूं आंटी। रसाल की गैर हाजिरी में रुक्मी रणवीर के कमरे में, वैसे भी अपनी प्यारी बहन की छूटन भी मीठी लागे। अब आएगा मजा। कैसे हो? जिंदा हूं। ऐसा ना कहो विक्रम, जो हुआ है उसे मैंने भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया है। पर मैं इसे स्वीकार करने को तैयार ना हूं, क्योंकि मारे में आज भी अपना भाग्य बदलने की ताकत है और अपने भगवान पर पूरा भरोसा भी। जी भगवान को हमारी सुननी होती तो हमारे नाम के आगे आज वर्षा का नाम ना जुड़ा होता। नाम जुड़ने से क्या होवे रसाल? प्यार तो तू आज भी हमारे से ही करती है ना। चल भाग चल हमारे साथ। मैं आज भी थारा हाथ थामने को तैयार हूं। प्यार तो आज भी मैं थारे से ही करूं, मैं थारे साथ ना आ सकूं। झूठी धोखेबाज, मेरा कालजा तोड़ना थारे को मंजूर है, और इस झूठी बनावटी रिश्ते को तोड़ना थारे को मंजूर ना है। जानो कि उस हवेली की चकाचौंध ने थारे मन में लालच पैदा कर दियो है, जो उस सोने चांदी की खनक में तूने अपने प्यार का गला अपने हाथों से घोट दियो है। वो तो मैं ही बावरा था जो सारी उम्र थारा इंतजार करने को तैयार हो गया, पर तूने तो 2 पल भी ना लगाए उस कुंवर सा को अपने मन में बसाने के लिए। मैं जा रहा हूं, अब मैं यहां ना रह सकूं, और दोबारा तुम्हारे सामने भी मत आना, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा।
कुंवर साहब, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? क्या बात, इस चुड़ैल से मन भर गया आपका? अब समझ में आया कि मैं थारे से क्यों दूर भागूं। अरे थारे को तो अपनी नसीब पे रोने की आदत हो गई है। थारे को तो इस बात की भी समझना है कि तारे बीन को थारे से कब किए चाहिए। आदत तो आपको पड़ गई है कुंवर साहब, अपनी बींदनी के हिस्से का प्यार हर दूसरी औरत पर न्यौछावर करने की। इसीलिए तो आज तक आप समझ ही नहीं पाए कि आपकी बींदनी आपको के देना चाहे और के नहीं। भांजे, ठुमरी आई है थारा से मिलने। खम्मा कौन सा, आप तो अपने ठुमरी को भूल ही गए। थारे जैसे पासारू औरत को मुंह लगाने का यही अंजाम हुआ है। उंगली दियाने की हाथ पकड़ लेते। रखेल हो, रखेल की तरह ही रहो, बींदड़ी बनने की कोशिश ना कर। अरे शुक्र करो कि ठुमरी आपकी बेंदड़ी ना है, क्योंकि ठुमरी आपकी बेंदड़ी की तरह आपके नखरे नहीं सह सकती। मारे को धमकी दे रही है, क्या करेगी तू? ठुमरी तो बहुत कुछ कर सके है कुंवर साहब। थप्पड़ तो आपने मारा है, पर इस थप्पड़ की कीमत आपके छोटे भाई रणबीर को चुकानी होगी। रणबीर को बीच में मत ला। और जब वो खुद ठुमरी के पास आना चाहे तो आप रही तो आपका छोटा भाई से, क्योंकि ठुमरी अपने बट्टे को कभी खाली नहीं रखती। हमारे भाई से दूर रहना। कोई भी आता जब किस पराए मर्द से आधी रात को छुपकर मिलने जावे तो उसे क्या कहे जाने है? थारे कलेजे में जरा भी डरना है, ये थारे बापू देख लेते तो थारे को काट के फेंक देते। थारे को कुंवर सा जैसा भीख मिला और तू उस विक्रम की खातिर ना सब कुछ लुटाने चलिए। छोरी काहे अपने नसीब को ठोकर मारे है। अब आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। विक्रम हमारे को छोड़कर चला गया है, हमेशा के वास्ते। तो खुश हो ना? वो विक्रम जो खुशी खुशी हमारे वास्ते अपनी जान दे देता, आज हमारे कोई धोखेबाज समझे। जीवन में फिर कभी भी हमारी सूरत ना देखने की सौगंध खाई है उसने, और मैं एक पर कटी हुई चिड़िया की तरह मजबूर हो गई हूँ, जो फड़फड़ा तो सके पर उड़ ना सके। रोले छोरी, अपने आंसू में अपनी यादें बहा दे, इससे में तारी भलाई है। और यही तारा भाग्य भी।
क्या कर रही है? इस तरह ही सही, पर रसाल पहली बार मायके आई है, उसे खाली हाथ थोड़ी ना सासरे भेज सके हैं। रसाल, 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 ये बात सब ठीक तो है? क्या बात हुई थारे विक्रम से कल रात? ऐसा क्या कह दियो तूने विक्रम को कि वो किसी को बिना बताए घर छोड़कर चला गया? ये चिट्ठी छोड़ गया है। ये रसाल विक्रम को मिलने कब गई थी? क्या हुआ बोल? मासा खाट पे पड़ी है, बेहोश हो गई थी, डॉक्टर को बुलाना पड़ा। भाभी साहब, मैंने तो विक्रम से सिर्फ इतना ही कहा था कि नानी की बीमारी की वजह से हमें कुछ और महीनों तक ये ब्याह टालना होगा। अच्छा, ऐसी क्या बीमारी हो गई थारी नानी को? जरा मैं भी तो सुनो। अम्बिका, रसाल की नानी की तबीयत सच्ची बहुत खराब है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। और आप अपनी मरती मानी छोड़कर अठेस बैठे हो? कान खोलकर सुन लो आप लोग, अगर इस मसले का जल्द से जल्द हल ना निकला तो मारे को भी पंचायत में जाकर शिकायत करनी पड़ेगी। छोड़ पर हाथ उठा रहे हो? अरे जैसे याद होता कि ब्याता है तो कल रात ये पराये मर्द से मिलने ना जाती। विक्रम हमारे लिए पराया ना था बाबू, आपने उसे पराया बढ़ा दिया। मैंने भी अपने परिवार और जीजी के वास्ते अपने प्यार का बलिदान दे दिया, पर विक्रम से आखिरी बार मिलकर ये बताना जरूरी था कि तुम्हारे को भूल जाए। इतना जानने का हक तो उसे था ही। देखा रुक्मी के शुभ कदमों का सगुन। थारे को पसंद है ना? मारे को भी लड़का ठीक लगे है, अब जल्दी से इसकी कुंडली मंगवा लो, और जे दोनों की कुंडली मिल जाए तो आगे की बातचीत करके जल्द से जल्द ब्याह करवा देंगे। जी माँ साहब। पर दादी साहब, अगर कुंडलियां ना मिली तो ये ब्याह नहीं हो पाएगा। जब बिंद और बिंदनी के गुण मिले हैं तभी उनका जीवन सुखी हो सके है। रणवीर भाई साहब और रुक्मी भाभी साहब के भी तो 36 में से 32 गुण मिले थे। अगर कुंडलियां ही किसी के जीवन को सुखी करती तो रणवीर भाई साहब का दूसरा ब्याह नहीं करते। रणवीर का दूसरा ब्याह? अरे नहीं माँ साहब, ये मूमल गुस्से में क्या कह रही है ये खुद नहीं समझ रही। हाँ हाँ माँ साहब, ये तो रुक्मी, तू सच सच बता, रणवीर का दूसरा ब्याह हो गया है?